प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं सभी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे वीरों के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सही है, तो एक बार आ जाओ भाई जल्दी से क्लास में। मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले अब हम उन टॉपिकों को ही पढ़ेंगे जो एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। सब होंगे कि हम लोग सीरीज वाले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, सीरीज वाले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, मेरा टारगेट ये होगा कि मैं आप लोगों को सीरीज वाले टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से सिखा पाऊं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आज लिख के ले लेना 2 से 3 क्वेश्चन तक आपके पेपर में बन सकते हैं निश्चित रूप से। मैंने जब आपको क्लॉक पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि यहां से क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। मैंने जब कैलेंडर पढ़ाया तो भी मैंने कहा क्वेश्चन यहां से बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, दोनों बातें हो सकती हैं। पर मेरे प्यारे दोस्त, आज सीरीज पढ़ाते समय मैं आपसे कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन बनेगा और 100% बनेगा, बल्कि एक नहीं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तक यहां पर पेपर में बनेंगे। निश्चित रूप से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एसएससी जीडी को तो छोड़ो, एसएससी का कोई भी एग्जाम मैं पिछले विगत वर्षों में उठाऊं और किसी भी शिफ्ट को देखूं तो एक सिंगल शिफ्ट ऐसी नहीं है जहां पर यहां से क्वेश्चन ना बनते हो। सही है, तो जितने भी मेरे प्यारे वीर हैं एक बार जल्दी से आ जाएंगे और मेरे प्यारे साथी आज की क्लास में एक बार समझते हुए चलेंगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे बच्चे यहां पर ये नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर जब हमारे पास क्वेश्चन होता है तो हम अपने आप ये मान लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगी कि कौन सा लॉजिक है। मेरे प्यारे दोस्त, आप विश्वास करो कि जब ये टॉपिक खत्म होगा तो क्वेश्चन को देखकर, मात्र क्वेश्चन को देखकर मैं आपको इतने अंदाजे तक पहुंचा दूंगा कि आपको सीधा सीधा पता लगेगा कि हाँ, इस प्रश्न में ये लॉजिक लगा हुआ है। एक बार अब शुरुआत करते हैं। और दूसरी चीज है आपकी ये कि भैया हम लोगों को अभी जो है क्लॉक और कैलेंडर की पीडीएफ नहीं मिली है। मेरे प्यारे वीर, मैंने आपसे कल बोला था कि मैं आपको कैलेंडर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आज ही, लेकिन वो कल नहीं हो पाई किसी कारण से। तो मेरे प्यारे वीर, मैं उसे आज शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। कैलेंडर की पीडीएफ आज शाम तक प्रोवाइड हो जाएगी और क्लॉक की पीडीएफ कल शाम तक प्रोवाइड हो जाएगी। सही है ना? तो ये 2 चीजें हैं, आप लोगों को 2 पीडीएफ, आज कैलेंडर की पीडीएफ शाम तक मिल जाएगी और कल शाम तक क्लॉक की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना? चलो, अब एक बार हम सेशन को शुरू करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो बताएंगे कि मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले ध्यान से समझो क्या नंबर बन सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप होती हैं। सबसे पहले आप ऐसे समझो कि जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है, सबसे पहले आप ऐसे समझो कि जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है वो संख्या मेरे प्यारे वीर किसी संख्या का वर्ग भी हो सकती है या किसी संख्या का घन भी हो सकती है। मैंने कहा जो संख्या है वो संख्या किसी संख्या का वर्ग भी हो सकती है और किसी संख्या का घन भी हो सकती है। सही है? जैसे अगर मैं कहूं भाई 25 लिखा हुआ है, या मैं कहूं यहां पर कि आप लोगों के पास लिखा हुआ है 81, तो मुझे पता है ना कि ये 9 का वर्ग लिखा हुआ है। मैं अगर यहां पर बोल दूं 64, तो क्या मुझे पता है कि 4 का
क्यूब लिखा हुआ है, 4 का क्यूब लिखा हुआ है, बस ऐसे समझो। मैं इनके स्थान पर कोई और भी नंबर लिख सकता हूं जो किसी का वर्ग या किसी का क्यूब हो। तो मैंने कहा कि या तो जो संख्या है वो एग्जैक्ट किसी का वर्ग हो सकती है, या हो सकता है एग्जैक्ट किसी का क्यूब बन रही हो सकता है एग्जैक्ट किसी संख्या का क्यूब बन रही हो। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा भी संभव है कि वर्ग ना बनकर उस वर्ग के आसपास की कोई संख्या बन जाए, वर्ग के आसपास की कोई संख्या बन जाए। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं, जैसे मैं आप लोगों से यहां पर लिख दूं कि भैया 50 लिखा हुआ है, तो 50 वर्ग नहीं है पर 7 के वर्ग के आसपास है। 7 के वर्ग अर्थात 49 में एक जोड़ूंगा तो 50 आएगा। कहने का मतलब हुआ कि यहां पर नंबर माइनस भी हो सकते हैं वर्ग से और प्लस भी हो सकते हैं, चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, उससे कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जैसे वर्ग के आसपास हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से घन के भी आसपास नंबर हो सकते हैं। हमने कहा जैसे वर्ग के आसपास हो सकता है, ठीक वैसे ही घन के आसपास हो सकते हैं। बात बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी एक बार बता दो, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझना, एक श्रृंखला होती है गुणा श्रृंखला, एक श्रृंखला होती है गुणा श्रृंखला। गुणा श्रृंखला हमेशा ध्यान रखना, अंतिम दो संख्याओं का अंतर यदि बहुत अधिक है, अंतिम दो संख्याओं का अंतर, अंतिम दो संख्याओं का अंतर अधिक होने पर, अंतर कैसा होने पर? अंतर अधिक होने पर मेरे प्यारे साथी हमने कहा कि गुणा श्रृंखला बन सकती है, गुणा श्रृंखला बन सकती है। ध्यान से समझना, भी क्वेश्चन आएंगे तो बताता चलूंगा। अब लास्ट चीज सुनो, मानकर चलो कि कोई भी क्वेश्चन आपने खूब दिमाग लगाया और आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ, आपको लगा यार ये क्वेश्चन कैसे ही सॉल्व होगा, मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। रिलैक्स हो जाओ और जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का अंतर निकाल दो। हमने कहा जो संख्याएं हैं, संख्याओं का, मेरे प्यारे वीर, जो संख्याएं हैं ना, जो संख्याएं हैं, संख्याओं का अंतर निकाल देना, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। संख्याओं का अंतर निकाल देंगे, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ जो भी नंबरिंग चल रही है, जो भी नंबरिंग चल रही है, अगर उनका डिफरेंस निकाल दूंगा तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, मैं समझ सकता हूं कि अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे धड़ाधड़ खटाखट आप आंसर करते हुए चलेंगे। एक बार जल्दी से बताओ, थम्स अप करके तैयार हो? तैयार हो? अब आज के सेशन को हम प्रारंभ करेंगे और बढ़िया तरीके से एक क्वेश्चन पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। सर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए पूछे हुए क्वेश्चन दिखा रहा हूं ताकि आपका एक मनोबल बढ़ पाए कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। मेरे प्यारे वीर, ये एसएससी जीडी ने 22/2/24 को चौथी शिफ्ट में लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। कहने का मतलब हुआ कि अभी आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट जो 2024 में ही पूछा गया है। कितना दिन हुआ है आखिर से बताओ, जल्दी से करो कोशिश, अंतर निकाल दो।
मैं 100% सवालों की तो नहीं पर 95% सवालों की कहता हूं, डिफरेंस निकालते ही सटाक आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, 33 और 34 का अंतर 1 है, 34 और 38 का अंतर 4 है, 38 और 47 का अंतर 9 है, यहां पर अंतर 16 का है। एक बार डिफरेंस को बड़े ही गौर से समझने की कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, बहुत ही अच्छी तरीके से डिफरेंस को समझेंगे। ऊपर वाले अंकों को समझो या मत समझो, डिफरेंस को ध्यान से देखो। मुझे ये बताओ, क्या ये एक अपने आप में एक का वर्ग है? मुझे ये बताओ, क्या ये एक एक का वर्ग है? क्या ये 4 2 का वर्ग है? क्या ये 9 3 का वर्ग है? क्या ये 16 4 का वर्ग है? सर ये तो वर्ग चल रहे हैं, 4 के बाद 5 का वर्ग निकालूंगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो 63 में 25 जोड़ दो, हमें कितना मिलेगा? 88 मिलेगा और सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक मेरे प्यारे वीरों, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता दो। यहां तक किसी भी साथी को कोई भी समस्या है क्या? 88 आंसर में कोई भी दिक्कत है क्या? बताएंगे सभी प्यारे साथी एक बार। कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना चाहिए? मुझे लगता होगी भी नहीं, कुछ नहीं था, डिफरेंस निकाला, नंबर डायरेक्ट पता चले कि ओहो स्क्वायर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। मुझे बस ये जानना है कि क्या आप इस पेपर में होते तो इस प्रश्न का आंसर कर पाते? आप अगर पेपर में होते तो क्या इस प्रश्न का आंसर कर पाते? 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे। 13 और 17 का अंतर निकालो। क्या है? 4 है। 4 को देखते ही मन में सीधा 2 का वर्ग नजर आता है। 2 का वर्ग ऐसे लगता है कि ओहो ये तो 2 का वर्ग है। 4 भाई 13 है, 13 और 17 का अंतर, 13 और 17 का अंतर कितना है? 4 का ही तो अंतर है। अब ये बताओ कि 17 और 26 का कितना है? 9 का अंतर है। 17 और 26 में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। ध्यान से समझेंगे। पिछले क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है दोस्तों को, एक बार समझने की कोशिश करो। मुझे ये बताओ कि जैसे हमारे पास ये सवाल है, 33 और 34 का अंतर कितना था? 1। 34 और 38 का अंतर कितना था? 4। दोनों संख्याओं के बीच बीच का डिफरेंस निकाला है बस। 38 और 47 का अंतर कितना था? 9। 47 और 53 का अंतर कितना था? 16। अब मैंने दिमाग लगाया कि यार अगला अंतर कितने नंबर का होना चाहिए, तो हमने देखा ये 1 1 का वर्ग है, भाई 1 का वर्ग 1 होता है, ये 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 5 का वर्ग 25 आएगा। 5 और 3 8, 6 2 8, 88 आंसर हो गया। अब ओके है एकदम, अब ओके है। अब ध्यान से समझना, यहां पर अंतर कितना है? तो यहां पर 11 में से 6 गए तो 5 और 4 में से 2 गए तो ये 25 का अंतर आ रहा है। बहुत अच्छी तरीके से इन सभी के सभी डिफरेंस पर फोकस करो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोलेंगे? ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। पहले 2 का वर्ग है, फिर 3 का, फिर 5 का। अब कितने का वर्ग निकालूं? जो जो वर्ग चल रहे हैं, क्या उन वर्ग में कोई समानता चल रही है? क्या कोई समानता चल रही है? सर सीधी सी बात है कि ये अभाज्य अंकों के वर्ग चल रहे हैं, अर्थात प्राइम नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं, अर्थात वो नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या गणित में आपने पढ़ा होगा 2 ही होती है। 2 के जस्ट बाद 3 का वर्ग हुआ, फिर 5 का, अब 7 का वर्ग होगा। और मेरे प्यारे साथी 7 का वर्ग कितना होता है?
49 होता है, और 49 को जैसे ही 51 में जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा और बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, आपने क्वेश्चन सही किया है या आपने क्वेश्चन को किसी भी कारण से गलत कर दिया है, ये कैसे पता चलेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 2, 3, 5, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 होती है और 11 का वर्ग 121 होता है। तो सोचो 51 और 49 जुड़कर 100 हो गए और 100 में 121 जोड़ोगे तो 221 ही आएगा, अर्थात बी ऑप्शन जिस पर 100 लिखा हुआ है वो एक करेक्ट आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? मेरे सभी प्यारे वीर यहां तक बता दो, कोई दिक्कत परेशानी? बड़े बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चनों को अपनी ओर से ही बना रहा हूं, हर एक क्वेश्चन पर तारीख मैंने बाकायदा लिखवाई है कि आप लोग चाहो तो खुद से भी चेक कर सको कि कौन सा क्वेश्चन कब और कितनी तारीख को पूछा गया है, बल्कि कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है। सही है, अब ध्यान से हम आगे बढ़ते हैं एक बार। और अभी तो हमने मात्र शुरुआत की है इस टॉपिक की। आप विश्वास करो कि जब टॉपिक खत्म होगा तो आप बस एक ही बात बोलेंगे कि भैया इस टॉपिक से अब तक डर लगता था, पर अब दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% क्वेश्चन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हां, अगर कोई क्वेश्चन मुझसे ही कैलकुलेशन की वजह से गलत हो गया और 1% क्वेश्चन में लॉजिक ना लग पाया तो मेरे प्यारे वीर इस बात का ध्यान रखना कि अगर लॉजिक आपसे नहीं लग पाएगा, क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं आपको उतने लेवल तक पढ़ाकर लेके जाऊंगा इस टॉपिक में भी। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ी सी बड़ी नंबरिंग है, पर एक बार समझने की कोशिश करना कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। एक बार सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करेक्ट हो सकता है इस प्रश्न का आंसर। डिफरेंस निकालने की कोशिश करो एक बार, डिफरेंस निकालने की कोशिश करना एक बार, कैसे अंतर निकाला जा सकता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे ये बताओ कि 946 है ये और ये 721 है, क्या इन दोनों संख्याओं में मैं अंतर बता सकता हूं कि भाई कितने का अंतर बन रहा है? बताओ जल्दी से। तो अंतर कैसे भाई? ये 721 है, ये 946 है, घटाओ 6 में से 1 गया तो 5 आया, 4 में से 2 गया तो 2 आया, 9 में से 7 गया तो 2, ये 225 का अंतर है। पहली दो संख्याओं का जो अंतर निकल कर आया है वो कितने का अंतर आया है? 225 का अंतर निकल कर आया है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और 225 अगर माइंड से सोचूं तो 15 का वर्ग होता है। इतनी भी बात आप समझ गए होंगे कि 15 का वर्ग 225 होता है। यहां पर कितना आ रहा है? तो 11 में से 2 गए तो 9, और 11 में से 5 गए 6, और 6 में से 5 गए 1, ये 169 का अंतर है। 946 और 721 का अंतर था 225, 721 और 552 का अंतर है 169। कहने का अर्थ है कि आगे यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पर तो मैं अभी नहीं बता सकता कि कितने का अर्थ है, पर यहां पर बता सकता हूं कि 350 और 301 में 49। कुछ समझ में आया? मेरे प्यारे वीरों एक बार बताओ, कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया क्या? तो खुद से सोचो। ये 225 कितने का? 15 का वर्ग है। पहली संख्या 15 का वर्ग हुई है, फिर ये 169 13 का वर्ग है। 15 में से 2 घटाओगे तभी तो 13 आएगा, तो 13 में से 2 घटा दो तो 11 का वर्ग 121 यहां पर लिख दिया जाएगा। दूसरी चीज ऐसे समझो कि जो नंबरिंग है वो घट रही है या बढ़ रही है।
नंबरिंग घट रही है या बढ़ रही है? तो देखो 946, 721, 501, क्वेश्चन मार्क, 350, 301, ये नंबर घटते हुए आ रहे हैं। तो 552 में से 121 को घटाना पड़ेगा। 552 में से 121, 121 घटाओ, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 1 गए 4, 431 हमें सी ऑप्शन पर नजर आ रहा है। यही करेक्ट आंसर होगा। आपको लगता है कि क्या हमने ये क्वेश्चन सही बताया है, क्या इसका आंसर हमने सही दिया है? तो आप अपना ये चेक करने के लिए कि क्या हमने इस प्रश्न का आंसर सही किया है, आप चाहो तो 121 यहां अंतर था तो ये संख्या 431 क्वेश्चन मार्क पर आ गई। तो अब आगे जो डिफरेंस निकालो, 15 का वर्ग, 13 का वर्ग, 11 का वर्ग, अब 9 का वर्ग 81 निकाल लेना, और 81 में से 2 घटाओ, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 का वर्ग है। तो 431 में से 81 घटा के देख लेना, 1 में से 1 गए 0, 13 में से 8 गए 5, और ये 3 बचा, 350 ही आएगा, अर्थात 431 करेक्ट जवाब है। एक बार सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से इस चीज की पुष्टि कर दो कि क्या हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। जल्दी से बताएंगे क्या हमें ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया है? मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से इस चीज की पुष्टि करेंगे। 431 प्रश्न सही आंसर है, तो एक बार जल्दी से बताएंगे। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 431 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। अब गजब भाई गजब, ये हुई ना बात। अब कमेंट सब की आने लग गई हैं कि भैया सब समझ में आ रहा है। गजब, ऐसा ये चीज चाहिए मुझे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर जो नंबरिंग लिखी हुई है वो नंबरिंग है 1, 9, 36, 100। यहां पर डायरेक्ट ध्यान से समझो। अगर मैं यहां पर हर एक नंबर को देखता हूं तो हर एक नंबर वर्ग के साथ कैलकुलेट कर रहा है। क्या बोला मैंने? वर्ग के साथ कैलकुलेट कर रहा है। ये क्वेश्चन 6 दिसंबर 2021 को दूसरी शिफ्ट में पूछा जा चुका है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। ये जो एक है ये एक का वर्ग है कि नहीं है? ये जो 9 है क्या ये 3 का वर्ग है? ये जो 36 है क्या ये 6 का वर्ग है? ये जो 100 है क्या ये 10 का वर्ग है? तो मेरे दोस्त एक से तीन अर्थात 2 प्लस हुआ है ना भाई। ऐसे सोचो, 1 से 3 आया अर्थात 2 का गैप है, 3 से 6 आया अर्थात 3 का गैप है, 6 से 10 आया अर्थात 4 का गैप है। तो अब 5 का गैप निकालो, 10 और 5 15 का वर्ग कर दो, और 15 का वर्ग हम जानते हैं कि 225 होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 196 कैसे हो सकता है मेरे भाई? 196 कैसे हो सकता है? ये जो लोग 196 वाले हैं, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाया करो, थोड़ा सा तो सोचा करो कि हाउ दिस पॉसिबल। मेरे प्यारे दोस्त संभव ही नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से संभव नहीं है। मेरे प्यारे वीर यहां तक बताएंगे। कोई दिक्कत है? 225 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, एक चीज और बतानी थी मेरे प्यारे साथी। आप में से जितने भी दोस्त ऐसे हैं जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम है, लगातार ये जो सूचना है, एक्चुअल में आपके बैच में भी बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन बैच से जुड़े हुए हैं जो लगातार क्लास कर रहे हैं, एसएससी जीडी की भी भर्ती देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे वीर, आपको एक सूचना देनी थी कि जिन भी प्यारे साथियों का यूपी पुलिस का एग्जाम है और जो रीजनिंग के फाउंडेशन बैच से अर्थात स्पेशल बैच से जुड़े हुए हैं,
या ऐसे लोग जो आने वाले समय में 1-2 दिन में जुड़ने की सोच रहे हैं कि हाँ भैया फाउंडेशन बैच मुझे भी लेना है। तो मेरे प्यारे वीर, आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी मुझे देनी थी कि जैसे अभी आपको पता है कि हमारा जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है वो ओवरऑल हर एक एग्जाम को कवर करेगा और उसमें हम भारत में जितने भी रीजनिंग के टॉपिक होते हैं, जितने भी पेपरों में घुमा फिरा कर जितनी भी रीजनिंग पूछी जाती है, जितने भी टॉपिक हैं वो लगभग 45 के आसपास हैं, 45 के आसपास हैं। तो वो सारे टॉपिक मैं उसमें करा रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे वीर, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर अब नजदीक है, हो सकता है जल्दी ही आपका पेपर हो जाए, तो मेरे प्यारे वीर मैं रीजनिंग के फाउंडेशन बैच में आप में से जितने भी दोस्त बैच अभी लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनको भी बता रहा हूं मेरे प्यारे वीर, आज से हम लोग पहले उन टॉपिकों पर फोकस करेंगे जो यूपी पुलिस में सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। यूपी पुलिस में सिलेक्शन की गारंटी से मतलब है कि जो यूपी पुलिस में इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं, उन टॉपिकों को हम पहले करेंगे। दूसरी बात मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले हम उन टॉपिकों को, साथ ही साथ हम एक प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे वीर, एक प्रैक्टिस सेट भी फाउंडेशन बैच में, अर्थात फाउंडेशन बैच में अब मेरे प्यारे साथी आपकी क्लास 2 टाइम पर होगी। 2 टाइम पर, एक टाइम पर तो हम अपने बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे थ्योरी करते हुए पूरे टॉपिकों को पढ़ रहे होंगे। दूसरे टाइम पर जितना पढ़ा है अब तक उसी पर आधारित एक प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, प्रैक्टिस सेट की अलग से कोई एक भी रुपया फीस देने की आपको जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट एकदम फ्री है उसके अंदर। मेरे प्यारे वीर, आप में से जितने भी प्यारे साथी ऐसे हैं जो रीजनिंग के फाउंडेशन बैच से अभी जुड़ना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, वो एक बार थम्स अप करो कि हाँ भैया हम रीजनिंग के फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं। जुड़ना आसान है, आप सीधा अपने जो हमारा रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन उस पर जाइए, जो पेड क्लासेस हैं मेरे प्यारे दोस्त, जब आप ऊपर करोगे तो आपको एक पूरा थंबनेल नजर आएगा रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से, मेरा फोटो भी लगाएगा। आप मात्र 499 रुपये में वहां से परचेज कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये फीस बिल्कुल भी महंगी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पूरा सिलेबस भी इसके अंदर कराया जा रहा है, साथ में प्रैक्टिस साथ के साथ, और जो रीजनिंग की मेरी किताब होगी वो भी उसके अंदर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद रहेगी। दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्त, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं कि भैया हम कौन से एग्जाम के लिए उस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे वीर, एसएससी के ऑल एग्जाम, चाहे मैं सीपीओ की बात करूं, चाहे सीजीएल की बात करूं, सीएचएसएल की बात करूं, एमटीएस की बात करूं, जीडी का आप इससे पढ़ ही रहे हैं, बाकी एसएससी में तो और सबका भी मैं यहां से करा ही दूंगा। दूसरी चीज मेरे प्यारे वीर, एक चाहे मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल की बात करूं या एसआई की बात करूं, सही है, एसआई आप आराम से निकाल लोगे। रेलवे का कोई भी एग्जाम, चाहे आरपीएफ है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी का मेरे प्यारे वीर, चाहे आपका टेक्नीशियन का है या आपका लोको पायलट एएलपी, कोई भी एग्जाम है, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। ये एक रीजनिंग का ऐसा बैच है हमारा जो कि हर एक एग्जाम को कवर करेगा, सही है। तो जितने भी प्यारे दोस्त ऐसे हैं कि जुड़ना चाहते हैं वो, और खास तौर से वो लोग जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम है, मेरे प्यारे वीर, आज से यूपी पुलिस के ही टॉपिकों को उसमें फोकस किया जाएगा जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता ही चुका हूं कि बैच आप कैसे ले सकते हैं। जिनको भी लेना है सीधा एप्लीकेशन पर जाइए, रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन फिर से एक बात बता रहा हूं, अगर किसी का एसएससी जीडी का ही एग्जाम है,
कि भैया मुझे एसएससी जीडी ही देना है, सीजीएल मतलब एसएससी के एग्जाम देने, तो फिर आपको बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात है वो बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि मेरे प्यारे वीर ऐसा नहीं कि मैं बस प्रचार ही कर रहा हूं भाई, ये बताऊं कि भाई मुझे अपने प्रचार के चक्कर में बस किसी को भी बैच दे दो, नहीं। अगर आपके पास ये बैच है, अवसर बैच, और आपका जीडी का ही एग्जाम है, और मेरे प्यारे साथी या मानकर चलो एमटीएस सीएचएसएल है, तो आपको कोई एक सिंगल जरूरत नहीं है फिर उस बैच को लेने की, फिर मैं इसी बैच से ही पूरा कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आप दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस एसआई है, रेलवे है, या अदर कोई एग्जाम है, उसके लिए चाहते हैं तो आप फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ मेरे प्यारे वीर, इस प्रश्न पर आओ एक बार और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे एक बार मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बताएंगे कि हाँ जी बैंकिंग के लिए भी ले सकते हैं। अब एक बार आ जाओ जल्दी से और बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो सकता है, बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहां पर जैसे ये 7 है भाई, सारी की सारी नंबरिंग चेक करो। 7 14 है, उसके बाद 25 लिखा हुआ है, उसके बाद 45 है, फिर 81 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर लास्ट में 239 लिखा हुआ है। अब गौर से समझना, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सीधा सीधा डिफरेंस पर फोकस करेंगे, सीधा डिफरेंस पर फोकस करेंगे कि डिफरेंस क्या है। तो 7 और 14 का अंतर कितना है, 7 है, अंतर निकालना है भाई, ठीक है ना। 7 और 14 का अंतर है 7, 14 और 25 का अंतर है 11, 25 और 45 का अंतर है 20, और यहां पर अंतर कितना है, 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 4 गए 3, 36 का यहां क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे यह बताओ कि जब मेरी समझ में अंतर से भी कुछ नहीं आ रहा तो मैं अंतर का भी अंतर निकालूंगा भाई। अंतर का अंतर कैसे, 7 और 11 का अंतर है 4, 11 और 20 का अंतर है 9, 20 और 36 का है 16। तो मेरे प्यारे वीर मुझे ये बताओ, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो अब हम 5 का वर्ग निकालेंगे, 25 हो जाएगा। 25 को डायरेक्ट 81 में मत जोड़ देना भाई, देखो 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 16 36, तो 36 और 25 यहां आएगा कितना, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 61, और इसे 81 में जोड़ दो तो 1 और 1 2, 8 और 6 14, 142 पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लगता है कि आपको आगे भी सॉल्व करना है तो आप आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 2 का वर्ग, 3 का और 4 का, 5 का, अब ये 6 का वर्ग अर्थात 36 आएगा। इसे यहां जोड़ो तो 6 और 1 7, 6 और 3 9 97, और 97 को आप लोग 142 में जोड़ो, 7 और 2 9, 14 और 9 23, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे सभी प्यारे वीर यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो कि जीडी में 8 12 को 2021 दूसरी शिफ्ट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले सवाल पर आओ। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन मार्क पर मतलब प्रश्न पर आ जाएंगे और बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। इस बार क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग से में ही है भैया, क्वेश्चन मार्क इस बार यहीं पर है। अंतर कैसे निकालूं ध्यान से समझो, 54 आगे है, 54 के बाद 55 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 90 है, फिर 154 है, और फिर 279 है। ऐसे चल रहे हैं नंबर। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो 1 का है, यहां पर जो डिफरेंस है वो 64 है, और यहां पर जो है 9 में से 4 गए 5 और 27 में से 15 गए 12, 125 है। नंबर को ध्यान से सुनो, यहां पर बड़े ही गौर से समझो। मुझे एक बात बताओ, ये 4 का क्यूब है कि नहीं।
जो 64 है वो 4 का क्यूब है कि नहीं है, इतनी सी बात पूछना चाहता हूं बस। दोबारा से समझो, ये जो 64 है ये 4 का क्यूब है, ये 125 5 का क्यूब है। मैंने कहा ये 4 का क्यूब है, ये 125 5 का क्यूब है, ये एक अपने आप में 1 का क्यूब है। तो 2 का क्यूब निकालो, कितना होता है? 8 होता है। और 55 में जब आप यहां पर 8 जोड़ोगे तो आपको 63 मिलेगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जैसे ही यहां पर 63 में आप चेक करोगे कि आपका सही है या नहीं है, तो 2 के बाद जैसे ही आप यहां पर 3 का क्यूब लिखोगे तो 3 का क्यूब 27 होता है। और आप मेरे प्यारे वीर जैसे ही 63 को 55 में जोड़ोगे, ध्यान से, मतलब 55 को 27 में जोड़ोगे, ऐसे समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? 7 5 12 का 2, गौर से सुनना। 54 और 1 55, 55 और 8 63, 63 और 27 जोड़ोगे तो ये 90 ही आएगा। 90 और 64 154, 154 और 125 279, 63 करेक्ट आंसर होगा। एक बार वो लोग थोड़ा सा थम्स अप करके बता दो जिनको समझ में आना शुरू हो गया कि हाँ भैया हमें समझ में आना शुरू हुआ है। नंबर सीरीज उतना भी कठिन नहीं है जितना हम लोग आज तक समझते आए हैं। दूसरी चीज, एक चीज और कह देता हूं, अगर किसी को यह लगता है कि यार छोड़ परे को सीख लूंगा, कौन सी दिक्कत है, मैं काय करूं कैलकुलेशन, गुड्डा मैं फिर कह रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और मेरे प्यारे वीर, एक ही टॉपिक में 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो गए एक ही टॉपिक के, तो मेरे प्यारे वीर सिलेक्शन से बाहर चले जाओगे। क्योंकि एक एक नंबर पर हजारों बच्चे अंदर बाहर होते हैं। इसलिए प्लीज इग्नोर ना करें इस टॉपिक को और अच्छी तरीके से पढ़ें। जो समझ में ना आए मुझसे बताते चलना, मैं 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जितनी बार बोलोगे तुमको सिखाता हुआ चलूंगा। सही है? बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से समझना। 89 लिखा हुआ है, उसके बाद 214 अर्थात 214 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद 773 लिखा हुआ है, 773। उसके बाद 1285 लिखा हुआ है और उसके बाद 2014 लिखा हुआ है। तो ध्यान से समझना, इनका अंतर निकालो कितना है। सबसे बड़ा खेल होता है डिफरेंस का। मेरे प्यारे वीर, सबसे बड़ा खेल होता है कि आप डिफरेंस निकाल पाओ। गौर से समझना, कैसे निकालोगे? तो हमने क्या बोला? हमने कहा 14 में से 9 गए 5 और 20 में से 8 गए 12, 125। देखते ही पता चलता है कि ये 5 का क्यूब है। देखते ही पता चलता है कि ये संख्या 5 का क्यूब हो सकती है। यहां पर समझते हैं 5 में से 3 गए तो 2, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 7 गए 1 और 12 में से 7 गए 5। ये 512 बन गया। ये 8 का क्यूब है। यहां पर 14 में से 5 गए तो 9 और 11 में से 8 गए, 10 में से 8 गए तो 2 और 19 में से 12 गए 7, ये 729 बन गया। गौर से समझेंगे मेरे प्यारे वीर, ये 125 अपने आप में 5 का क्यूब है। भाई क्यूब और वर्ग तो आपको याद होने ही चाहिए जरूर। ये 512 8 का क्यूब है और 729 9 का क्यूब है। 729 9 का क्यूब है। तो मेरे प्यारे वीर, कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न का आंसर? कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न का आंसर? एक बार समझेंगे। 5 के बाद क्या अगला नंबर जो होगा वो 6 के क्यूब का होगा। 6 के क्यूब का अर्थात 216 का नंबर होगा। मेरे प्यारे साथी, 216 को
216 जो नंबर है इसको जोड़ दो किस में, इस नंबर को जोड़ दो, इसे 214 में जोड़ दो, तो ये आएगा 6 4 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 2 और 2 4, 430 बनेगा। यहां पर ये अब 7 का क्यूब हो जाएगा, और 7 का क्यूब कितना, 343। 343 को आप जब 430 में जोड़ोगे तो 3 और 0 3, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 773 ही आएगा, अर्थात 430 आपका करेक्ट जवाब है। 430 आपका करेक्ट जवाब है। 430 अर्थात ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी दोस्त को, यहां तक कोई दिक्कत किसी दोस्त को, किसी साथी को हो तो बताकर चलना कि भैया मेरी समझ में यहां से नहीं आया। कुछ भी नहीं कर रहा मैं, केवल डिफरेंस निकाल रहा हूं कि भाई डिफरेंस कितना कितना बन सकता है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं मेरे प्यारे वीर। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त 29/2/2024 को शिफ्ट नंबर 2 में पूछा जा चुका है। एक बार बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ भाई। नंबरिंग को हम एक बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 68 69 68 69 77 104 168 एंड देन क्वेश्चन मार्क। मुझे यह बताओ कि 68 और 69 का अंतर एक है कि नहीं है। 68 और 69 का अंतर एक है कि नहीं है, जल्दी से बताएंगे। बताओ भाई कितना अंतर है। 68 और 69 एक का ही तो अंतर है। मेरे पास 68 रुपए है, तुम्हारे पास 69 रुपए है, 1 रुपए तो ज्यादा है तुम्हारे पास, बस ठीक है। आगे बढ़ो, यहां पर अंतर कितना है, यहां पर 8 का अंतर है। यहां पर कितना है, यहां पर आएगा 23 और 4 27, 104 और 77 का अंतर 27 आएगा मेरे भाई। 77 रुपए है मेरे पास, 77 आपके पास 104 है। हम दोनों के पास कितने रुपए का अंतर हो गया, 27 रुपए का अंतर हो गया। आगे क्वेश्चन ने यहां पर कहा 8 में से 4 गए 4, 16 में से 10 गए 6, 64 का अंतर है। 64 बोले तो 64 का अंतर निकल कर आ रहा है। 64 का अंतर निकल कर आ रहा है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे सभी प्यारे वीर। ये एक अपने आप में क्या 1 का क्यूब है, ये 8 अपने आप में क्या 2 का क्यूब है, 27 क्या अपने आप में 3 का क्यूब, और 64 4 का क्यूब, तो क्या यहां पर 5 का क्यूब अर्थात 125 लिख सकता हूं। 125 आएगा जो 5 का क्यूब होगा, और 125 को डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा 168 में। कैसे, यहां पर जोड़ दो, 8 और 5 13 का 3 हो गया, हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, 293 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 293 ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, यस और नो, सभी प्यारे वीर एक बार बताते हुए चलेंगे। यहां तक प्रश्न में किसी भी साथी को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बताओ यहां तक सवाल एकदम ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले प्रश्न पर बढ़ जाओ। इस प्रश्न का आंसर बता दो क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक खास बात हुई है। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चनों को चेक कर रहे थे, उन सभी क्वेश्चनों में या तो नंबर घट जाता है या नंबर बढ़ जाता है।
मेरे प्यारे दोस्त, ये सीरीज कुछ ऐसी है जिसमें नंबर एक बार घटता है और एक बार बढ़ता है। गौर से सुनना। 85 से 84 अर्थात कम हुआ, 84 से 92 अर्थात प्लस हो गया, यहां 92 से 83 अर्थात फिर से घट गया, और 83 से 147 अर्थात फिर से प्लस हो गया। सोचो क्या हो सकता है ये कारण, जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे वीर, एक बार बताएंगे क्या हो सकता है आंसर। 85 84 85 88 से 84 की बात करते हैं तो -1 है, 84 से 92 क्या है, +8 है, +8 है, 92 से 83 क्या है, माइनस है। कितना कितना माइनस है, 12 में से 3 गए तो 9, 9 ही माइनस होना चाहिए, 9 ही माइनस है। और ये क्या है, प्लस कितना, ये है 17। 83 से अगर हम 83 से 147 जा रहे हैं तो 83 से 17 वो, और 47 और 17 कितना, तो आंसर आएगा 64। 64 ध्यान से समझो, नंबरिंग को ध्यान से समझना। जो आपने डिफरेंस निकाला है वो डिफरेंस अपने आप में स्क्वायर अर्थात वर्ग, और मेरे प्यारे साथी क्यूब अर्थात घन, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। कैसे भाई, अब एक तो ऐसी संख्या है किसी का वर्ग भी हो सकती है, क्यूब भी, एक अपने आप में एक का वर्ग भी है, एक का वर्ग भी एक होता है, एक का क्यूब भी एक होता है, लेकिन 9 किसी का क्यूब नहीं होता, 9 केवल वर्ग होगा। तो इसका मतलब अगर माइनस वाला ये वर्ग है तो माइनस वाला ये भी वर्ग ही होगा। 8 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब, और 4 का क्यूब होता है 64। नंबरिंग को एक बार गौर से समझिए, नंबरिंग को एक बार गौर से समझो, कुछ नहीं है, बस नंबरों के साथ में खेलना ही तो है, नंबरों के साथ में खेलना ही तो है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनो, ये 1 2 3 4, तो अब 5 आएगा कि नहीं, मुझे बताओ 5 आएगा कि नहीं। ये क्या है, ये वर्ग क्यूब, तो अब वर्ग आएगा, यहां पर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और आप जानते हैं ये -1 है, ये +1, -1 +1, तो अब -25 आएगा। भाई -1 माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, तो 147 में से 25 घटा दो, 7 में से 5 गए तो 2 आया, और 14 में से 2 गए तो 12 आया, है ना। 7 में से 5 गए तो 2 आया, और 14 में से 2 गए तो 12, अर्थात 122 सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 122 करेक्ट और सही आंसर हो गया। यहां तक मेरे प्यारे वीर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी दोस्त को बढ़िया तरीके से यहां तक प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 2 3 10 39 172 क्वेश्चन मार्क और 53 46 लिखा हुआ है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को सॉल्व करना है बढ़िया और शानदार तरीके से। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे वीर आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे और हम यहां से आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दूसरी चीज जो आपको बतानी थी मेरे प्यारे दोस्त, अब समय इतना नहीं है कि हम लोग बस उछल कूद करते हुए अपने समय को बिगाड़ते रहें कि हाँ पढ़ लेंगे, अब पढ़ लेंगे, जब पढ़ लेंगे। ध्यान रखना, वैकेंसी आते ही मेरे प्यारे दोस्त समय नहीं मिलता है और बहुत ही शानदार मौका है इस बार पूरी दुनिया को ये दिखाने का कि हाँ हम भी सिलेक्टेड हैं, पूरी दुनिया को दिखाने का कि हाँ हमारे बदन पर भी वर्दी है।
मेरे प्यारे वीर, उस दिन को जीना चाहते हो कि माता पिता तुम्हारे सिर पर हाथ रख के बोलें कि बच्चे बच्चे बहुत बहुत प्यार, ट्रेनिंग पर जा रहे हो, बेटा अपना ध्यान रखना। मेरे प्यारे वीर, उस दिन को जीना है, उस दिन के लिए आज मेहनत करनी है। जिस दिन ट्रेनिंग से वापस आओगे, माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा होगा और वो कह रहे होंगे कि हमारा बच्चा आया है, इतने दिन की छुट्टी आया, ये है वो है। कहने का मतलब ऐसे समझो मेरे प्यारे वीर, माता पिता का पूरे गांव में जाकर ढोल बजा देना, हल्ला मचा देना कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, वो एक अलग ही लेवल की खुशी होगी। जब सभी रिश्तेदारों के फोन, जिनके फोन आज तक बहुत बहुत दिन तक नहीं आते, उनके फोन आ रहे होंगे और वो कह रहे होंगे मम्मी पापा से कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया। मेरे प्यारे वीर, एक अलग ही लेवल का वो दिन होगा। मम्मी पापा सब स्थान पर, पड़ोस में, पूरे गांव में सबको बता देंगे कि हमारा सिलेक्शन हो गया। गुड्डा इसी हमारे बच्चे का, इसी वजह से ही कह रहा हूं, आज हल्ला मचाने की, इन सब चीजों की, दिखावे की जरूरत नहीं है। आज शांति से पढ़ाई करते रहो, कल को सफलता खुद शोर मचा देगी। मेरे प्यारे वीर, कल को सफलता निश्चित रूप से आप लोगों को ये बताना होगा कि सभी लोगों को कि हाँ, हम भी सिलेक्शन ले सकते थे और हमने सिलेक्शन लिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज कहते हैं तुम नहीं कर सकते। मेरे प्यारे वीर, दुनिया को दिखाना है कि हाँ, हम कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।